जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों आज के इस 40 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो साथियों यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है राजघाट। याद रखिएगा, गांधी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, विजय घाट की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? विजय घाट। आगे देखिए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचना से प्रभावित थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आपको पहले ही बता दें, आज सभी क्वेश्चन आसान है, इसलिए आपको प्रयास करना है जितने भी आज के सेट में क्वेश्चन है आपका सभी क्वेश्चन सही हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मर्टन। याद रखिएगा, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस मर्टन है। आगे देखिए, गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, क्रिप्स प्रस्ताव को। याद रखिएगा, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? सही आंसर है महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसको किसने लिखा है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर बताइए। सही जवाब है नरसिंह मेहता ने। याद रखिएगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, इस भजन को लिखा है नरसिंह मेहता ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। आगे देखिए, महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? और देखिए आज के सेट में आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती भी मनाया जाता है जो कि है 2 अक्टूबर को। आगे देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। आगे देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबसे आसान क्वेश्चन है, सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले।
आगे देखिए, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर के साथ में, तो आप लोग एप्लीकेशन पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो एकमात्र सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि हुआ था 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1932 में। तो डेट को भी याद रखिए। आगे देखिए, गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, गुजरात के पोरबंदर में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। आगे देखिए, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों, इसका सही जवाब है चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा, जो कि 1917 में हुआ था। इसी आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और यह अधिवेशन हुआ था 1924 में। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। आगे देखिए, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? सही जवाब है 8 अगस्त 1942 को। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, उसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखिए, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? सही जवाब है 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और ये कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। इसे भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब है 30 जनवरी 1948 को। मृत्यु और जन्म दोनों याद रखना है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये सभी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? सही आंसर है 1906 में। अब देखिए, यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। कब? तो 1906 में। लेकिन भारत में पूछे पहली बार सत्याग्रह कब किया था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो साथियों, इसका सही जवाब है पारो आनंद। याद रखिएगा, बीइंग गांधी पुस्तक को पारो आनंद के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? सही जवाब है 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो अभी हमने आपको बताया, महात्मा गांधी ने केवल दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसी में भाग लिया था। और ये हुआ था 1931 में। गांधी जी के पिता का नाम क्या था?
सही जवाब है करमचंद गांधी। याद रखिएगा, ये गांधी जी के पिता का नाम था। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और क्लास टाइमिंग ध्यान रखना है, डेली शाम 7:30 बजे से आपको क्लास दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें शाम 7:30 बजे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो याद रखिएगा साथियों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो 1917 में। किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किया था? सही जवाब है 1932 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? सही जवाब है बी ऑप्शन, 21 वर्ष तक। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने किया था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सही जवाब है महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, ये थे लुई फिशर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो ये स्टेशन का नाम है पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? सही जवाब है 1930 में। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो पहली बार है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है अहमदाबाद में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला है, इसे याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो साथियों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी किस धर्म के अनुयायी थे?
सही जवाब है हिंदू धर्म। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है हिंदू धर्म। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।